जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन जांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। और आज महिला दिवस है, जैसा कि आप सभी को पता है। और आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण महिला जो भारत की एक महान हस्ती रही हैं, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अपने संपूर्ण जीवन को जो समर्पित कर दिया और इस देश की महान धरोहर के रूप में महानतम जो हम कह सकते हैं उनको, ऐसी महिला थी जो आर.एस. सुब्बालक्ष्मी जी। हम सभी हर किसी को जानते हैं, परंतु इनके बारे में मैंने YouTube पर सर्च किया, अन्य सर्च इंजन पर सर्च किया, लेकिन इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त हुई। तो मैंने सोचा कि इनके बारे में अवश्य ही सभी को जानना चाहिए। और आज सुअवसर भी है कि महिला दिवस है, और जिस प्रकार से इन्होंने महिलाओं के लिए, स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो विधवाएं थी, उनके लिए जिस प्रकार से इन्होंने कार्य किया, वैसा कार्य शायद इतिहास में किसी ने नहीं किया। इतिहास की एक विश्व प्रसिद्ध महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जब नाम आता है तो वो किसका आता है? आर.एस. सुब्बालक्ष्मी जी का आता है। आर.एस. सुब्बालक्ष्मी जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बेसिकली आपको जैसा कि नाम से ज्ञात हो ही गया होगा, ये साउथ से थी। ये उस समय की बात है जब भारत देश आजादी के लिए संघर्षरत था। विभिन्न नेता थे जिस समय में संघर्ष कर रहे थे भारत देश को आजाद कराने के लिए। उसी समय में कुछ हमारे देश में कुछ कुरीतियां थी जिनकी जकड़न से हमारे समाज की महिलाएं बहुत पीड़ित थी, काफी प्रताड़ित की जाती थी। उनमें से एक था बाल विवाह और दूसरा सती प्रथा। जिनका बाल विवाह, बचपन में विवाह हो जाता था, उनको विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी अगर उनका पति मर जाता था तो। इन सभी को देखते हुए और अपने जीवन में महत्वपूर्ण तरीके से संघर्ष करते हुए जिस प्रकार से सुब्बालक्ष्मी जी ने इस क्षेत्र में अपने स्वयं को आगे बढ़ाया और अपने साथ उन महिलाओं को आगे बढ़ाया और उनको सबल बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, वह इनका योगदान जो है सराहनीय है। और आज हम उसी संघर्ष के बारे में, किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया और किस प्रकार से इन्होंने महिला सशक्तिकरण में अपनी भागीदारी निभाई, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि आज भी भारत देश में महिला सशक्तिकरण उस प्रकार का नहीं हुआ है। सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा, कुछ महिलाओं के द्वारा अंग प्रदर्शन करने से महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ यही है कि गांव के हर कोने में, देश के किसी भी कोने में महिला तक वो सभी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जो एक पुरुष को या अन्य किसी समाज के व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। और जब तक हम अपने समाज में ऐसा नहीं करेंगे, तब तक मेरे अनुसार महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। अगर आप इसको महिला सशक्तिकरण समझते हैं कि कुछ महिलाएं अंग प्रदर्शन कर रही हैं टीवी पर, कुछ एड्स मिल गई उनको, कुछ फिल्में मिल गई, या कुछ ने दारू पीना शुरू कर दिया, शराब की लत लगी, कुछ ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, कुछ ने सिगरेट्स पीने शुरू कर दी, स्मोकिंग शुरू कर दी, ये सब महिला सशक्तिकरण नहीं है। ये सब फूहड़ता है और कुछ भी नहीं है। और फूहड़ता को अगर महिला सशक्तिकरण कहते हैं तो ये आपके दिमाग की उपज है, आप बहुत गलत डायरेक्शन में हैं। चुनावी मुद्दे उठते हैं, महिलाओं की भागीदारी बताइए पार्लियामेंट में कितनी है? नहीं है, 0 के बराबर है। न्यायालय में, न्यायपालिका में कितनी है? बिल्कुल कम। क्यों है? क्यों गवर्नमेंट जब मुद्दा उठाती है, राम मंदिर का उठाएगा, कोई शमशान का उठाएगा, कोई किसी का उठाएगा, क्यों हम लोग ये मुद्दा नहीं उठाते कि पार्लियामेंट में 2/3 या 1/3 जो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहे, जैसे पंचायत में है और नगर पालिकाओं में है? क्यों नहीं उठाते ऐसे मुद्दों को? क्यों हम सशक्तिकरण नहीं करना चाहते महिलाओं का? ये हमारी कमियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए हम और आप आगे बढ़ेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। जैसा कि आचार्य मनु ने मनुस्मृति में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां पर नारियों की पूजा होती है, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, वहीं पर देवी देवता निवास करते हैं, वहीं पर वे रमण करते हैं। तो इस प्रकार की भावनाओं के माध्यम से हमें महिला सशक्तिकरण के प्रति जो है हमें आगे आना होगा। और अब हम इस चीज के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण महिला जो हमारे इतिहास के पन्नों में जिनका नाम शुमार है, उनकी बात अब हम करते हैं। आर.एस. सुब्बालक्ष्मी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे यह,
इनका जन्म 18 अगस्त 18 अगस्त को 1886 में 18 अगस्त 1886 में थंजावुर में हुआ था। थंजावुर एक गांव है मद्रास में, उस समय मद्रास था ये, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इनका जो जन्म था वो 18 अगस्त 1886 को थंजावुर के मद्रास गांव में हुआ था। मद्रास में थंजावुर गांव में हुआ था। अब क्या होता है कि एक बालिका होने का सबसे बड़ा इनको जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो यह था, क्योंकि उस समय में बाल विवाह प्रचलित था, तो 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया। संघर्ष की अगली कड़ी में इनको एक और जो दुर्भाग्य झेलना पड़ा कि 12 साल में इनके पति की मृत्यु होगी और 12 वर्ष में ही ये 12 साल की उम्र में ये विधवा हो गई। उस समय में विधवाओं का जो जीवन था वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और उस समय में जितना संघर्ष इन्हें करना पड़ता था शायद किसी और को नहीं करना पड़ता था। जहां हम एक और अंग्रेजों के बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वहीं पर कुछ कुरीतियों ने हमारी महिलाओं को अबला बना दिया था, जैसा कि उनके लिए शब्द यूज किया जाता है अबला, और मेरे अनुसार तो वह सबसे ज्यादा सबला है, अबला नहीं है। 12 वर्ष की उम्र में यह विधवा हो गई। लोगों की प्रताड़नाएं सुनी, लोगों की बातें सुनी, और ये 1911 में अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए मद्रास में था प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने, ये प्रथम हिंदू विधवा महिला थी जिन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, यानी कि इन्होंने स्नातक की 1911 में। 1912 में ये एक लेडीज यूनियन की स्थापना करती हैं महिलाओं के लिए, लेडीज यूनियन। लेडीज यूनियन की स्थापना 1912 में यह करती हैं, जिसमें जो महिलाएं थी उनके लिए जो संघर्ष किया जा रहा था उसमें उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने लेडीज यूनियन की स्थापना 1912 में की, और जिसका पूरा नाम शारदा लेडीज यूनियन नाम था इसका, शारदा लेडीज यूनियन की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने जो छोटी बच्ची थी, जैसे 8-9 साल में जिनके पति मर गए थे, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, उन छोटी बच्चियों के लिए क्या किया इन्होंने, छोटी बच्चियों के लिए इन्होंने, छोटी बच्चियों के लिए इन्होंने आइस हाउस की स्थापना की। आइस हाउस की स्थापना इन्होंने की। आइस हाउस की स्थापना इन्होंने बाल विधवाओं के लिए, बाल विधवाओं के लिए। अब ये जो आइस हाउस था इसमें क्या होता था कि जो बाल विधवाएं थी उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके रहने के लिए महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने बनाए आइस हाउस में, जो एक महत्वपूर्ण था। एक शारदा विद्यालय की भी स्थापना की। शारदा विद्यालय की भी इन्होंने स्थापना की, जो कि वयस्क विधवाओं के लिए इस विद्यालय को बनाया, ताकि जो वयस्क विधवाएं थी उनको पूर्णतः
शिक्षा दी जा सके और उनके रहने सहने की व्यवस्था की जा सके, ताकि वे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। और इन दोनों ही जगह पर क्या होता था कि ये उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल भी सिखाती थी, ताकि वे अर्निंग भी कर सके। तो एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने इनके लिए किया। उसके बाद में क्या होता है, 1920 में बहुत दयालु थी सुब्बालक्ष्मी जी। 1920 में मछुआरे, जो मद्रास में मछुआरे थे, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना करती हैं, एक विद्यालय बनाती हैं मछुआरों के बच्चों के लिए। मछुआरों के बच्चों के लिए स्कूल बनाती हैं, बच्चों के लिए। मछुआरों के बच्चों के लिए इन्होंने स्कूल की स्थापना की, जिसमें मछुआरे के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे पढ़ लिख करके एक अच्छी जिंदगी जी सके। एक महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने, किसने, सुब्बालक्ष्मी जी ने किया। उसके बाद में 1956 में एक सामान्य विद्यालय की स्थापना की, जिसे विद्या मंदिर कहा गया। विद्या मंदिर स्कूल की स्थापना की, जिसमें सभी लोगों के लिए, सर्वजन के लिए इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की। 1952 से 56 तक, जब देश आजाद हो चुका था, प्रथम आम चुनाव हुए थे, उसमें ये इलेक्ट हुई और चुनाव के माध्यम से मद्रास में ये 5 वर्षों के लिए एमएलए भी रही। मद्रास विधानसभा जो थी उसमें ये एमएलए रही। कब? 1952 से 56 तक। अब 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि भारत ने एक ऐसे अनमोल रत्न खो दिया 1969 में, जिनकी चर्चा, जिन्होंने अपने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इन्होंने अपने पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन लगा दिया। अब इनको कौन कौन सी उपाधियां कब कब दी गई वो देख लेते हैं। जो ब्रिटिशों ने दी वो थी केसर-ए-हिंद की उपाधि। केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी। और भारत ने इन्हें पद्मश्री दिया। इन्होंने, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री और केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने दी? अंग्रेजों ने दी। आजकल तो पद्मश्री ऐसे ही सरकार को तले चाट कर भी मिल जाता है, लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा भी है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आर एस सुब्बालक्ष्मी जी, जिनका महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिनके बारे में हम नतमस्तक हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं आज भी, और हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि इन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से कार्य किया, जिस समय में ऐसा कोई नहीं कर रहा था। और दुर्भाग्य है देश का कि ना तो यूट्यूब पर इनके बारे में कोई चर्चा थी, ना कुछ और। कोई सिंगर है साउथ की, अगर आप सुब्बालक्ष्मी डालेंगे तो ओनली उन्हीं का जिक्र आता है, इनका नहीं आता है। तो आर एस सुब्बालक्ष्मी जी के लिए मेरा एक छोटा सा, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी जुटाई और इसको यूट्यूब पर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ, ताकि इनके बारे में जानकारी मिले लोगों को और ऐसी महान हस्ती से मिलने का, इनका परिचय प्राप्त करने का सभी को अवसर प्राप्त हो। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।